हेलो गाइस। कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन की, मतलब जैसे कि हमने मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में पढ़ा था, मेजर ऑफ डिस्पर्सन के बारे में पढ़ते हैं। वहाँ पे मीन मोड मीडियन निकालने सीखे थे। यहाँ पे थोड़े एडवांस वर्जन में हम कैलकुलेशन करना सीखेंगे। मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, इस टाइप के क्वेश्चन हम इसमें यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है। मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस इज अ मीन्स टू स्क्रेटिंग ऑफ डेटा। इट टेल अस हाउ अ वैल्यू आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ डेटा सेट. In statistics, we define a measure of dispersion as a various parameters that are used to define the various attribute of the data. तो यहाँ पे हम क्या क्या फाइंड करेंगे? एब्सोल्यूट मीजर्स और रिलेटिव मीजर। ठीक है। यहाँ पे हम रेंज निकालना सीखेंगे, वेरिएंस निकालना सीखेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन सीखेंगे, मीन डेविएशन सीखेंगे। ये अभी हमारे टॉपिक में नहीं है तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे। है, बट ये है इंपॉर्टेंट, इसको भी पढ़ना जरूरी है। फिर कभी किसी आगे टॉपिक में डिस्कस करते हैं इसके बारे में। रेंज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालेंगे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। और ये भी हमारे टॉपिक में नहीं है बट मैंने इसका फॉर्मूला लिख रखा है, तो इसके बारे में हम बात कर लेंगे। ओके, तो नाउ चलो स्टार्ट करते हैं। तो रेंज ऑफ डेटा सेट कैसे निकालते हैं? किसी भी डेटा सेट हमें गिवन होता है, अनग्रुप डेटा सेट होता है या ग्रुप्ड होता है, तो उसकी रेंज कैसे निकालते हैं? तो सिंपल है। द रेंज इज डिफरेंट बिटवीन द लार्जर एंड अ स्मॉलर वैल्यू इन द डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो लार्जर वैल्यू और स्मॉलर वैल्यू, मतलब लार्जर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू माइनस कर दे तो हमारा रेंज निकल के आ जाती है। बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे लिखा है, फाइंड आउट द रेंज ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। अगर आप देखोगे तो इस ऑब्जर्वेशन में जो हमारा सबसे बड़ा एलिमेंट है वो है 61। ओके, और सबसे छोटा जो एलिमेंट है वो है 70। तो अगर मैं इससे कहूं कि इसकी रेंज क्या निकल के आएगी, तो लार्जर वैल्यू 61, स्मॉलर वैल्यू 17, देन आफ्टर वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस, द फाइनल रिजल्ट इज 44। तो हमारी रेंज क्या निकल के आएगी इस डेटा के लिए? वो निकल के आ गई 44। ओके, अगर इस टाइप से डेटा हो तो रेंज कैसे निकालेंगे? सिंपल है। इसका क्लास इंटरवल कितना है? 50। लोअर लिमिट कितनी है? 10। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 10 से, कहाँ तक जा रहा है? 50 तक। ठीक है, ये हमारा ग्रुप डेटा है। तो लोएस्ट क्लास बाउंड्री कितनी है? 10 फ्रॉम द क्लास दिस इंटरवल, एंड हाईएस्ट क्लास बाउंड्री कितनी है? 50 फ्रॉम द क्लास इंटरवल 40 टू 50। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी द रेंज ऑफ अ गिवन ग्रुप डेटा इज 40। सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, ये रेंज निकालने का क्वेश्चन आया था तो मल्ले में आसान सा क्वेश्चन है। अब अगर आपसे कहा जाता कोफिशिएंट ऑफ अ रेंज निकालो, तो कैसे निकालोगे? सिंपल है। इट इज द रेशियो ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द हायर एंड लोअर, जो हमने रेंज निकाली थी पीछे। ठीक है, एंड द सेट ऑफ सम ऑफ द हाईएस्ट एंड लोअर। बस क्या करना है, अपॉन में डिवाइड लगा दिए उनके सम से। जैसे कि इस क्वेश्चन में जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन अभी करा था, ग्रुप डेटा था वो भी। तो हायर वैल्यू कितनी थी? 50, लोएस्ट 10। तो सब्ट्रैक्ट करके कितना आया था? 40। हायर वैल्यू कितनी है? 50, 10 प्लस करके कितना आएगा? 60। तो माइनस अपॉन सम, तो कितना आ गया? 0.6667। तो हमारे क्या आ गया? कोइफिशिएंट ऑफ रेंज, जो कि हम परसेंटेज में लिखेंगे तो 66.67% आएगी। ओके, नाउ बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है मीन डेविएशन। तो जैसे हमने वहां पे मीन फाइंड किया था, अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखते हैं। इफ अगर हमको इस तरीके से डेटा गिवन होता है, मतलब डेटा सेट गिवन है और फ्रीक्वेंसी F1 F2 अप टू Fn दे रखी है, लेट एक्स द अर्थमेटिक मीन। ठीक है, ये क्या है? अर्थमेटिक मीन है। ठीक है, अर्थमेटिक मीन निकाला और एक्स में से इसको सब्ट्रैक्ट करा, और समीशन ऑफ दिस एंड डिवाइड बाय समीशन ऑफ एफ ऑफ आई। यहाँ पे देखो फिर से एक्स नहीं दे रखा है। ठीक है, तो एक्स कैसे निकालोगे? मिड वैल्यू, या इन दोनों का सम करोगे और 2 से डिवाइड कर दोगे, इन दोनों का सम करोगे और 2 से डिवाइड कर दोगे। ओके, नाउ कैलकुलेट करते हैं अपना मीन डेविएशन। सबसे पहले हमें ये डेटा गिवन है, क्लास गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है। हमने यहाँ क्या निकाल लिया? मीन वैल्यू निकाली, मिड वैल्यू निकाली। मिड वैल्यू एक्स की कैसे निकालेंगे? एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे? इन दोनों का सम करके 2 से डिवाइड कर दो, इन दोनों का सम करके 2 से डिवाइड कर दो, मतलब लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट 2 से डिवाइड फॉर दिस क्लास इंटरवल 0 to 6। ओके, फिर ये निकाल लिया। अब मुझसे फॉर्मूले में अगर मैं देखूं तो एक्स आई माइनस क्या कह रहा है? मीन।
तो इसका मीन कैसे निकालूंगा मैं? ठीक है, मीन कैसे निकालूंगा? ठीक है, तो मीन कैसे फाइंड करूंगा मैं इसका? तो देखो, इससे पहले वाले वीडियो में हमने मीन निकालना सीखा था। तो मीन कैसे निकालते थे? ए प्लस समीशन ऑफ एफ टी अपॉन समीशन ऑफ एफ। ओके, इस फॉर्मूले से हम क्या निकालते थे? अपना मीन निकाल लेते थे। शॉर्टकट मेथड है। ए क्या था? एज्यूम्ड मीन। ए यहाँ पे मैंने एज्यूम्ड मीन मान लिया मेरा 15 है। ओके, 15 है। माइनस, सॉरी, प्लस समीशन ऑफ एफ डी। अब डी कैसे निकालेंगे? डी इक्वल टू एक्स माइनस ए। ए क्या था मेरा? एज्यूम्ड मीन। एक्स क्या है? ये। तो पहले मैंने डी निकाला। ठीक है, 3 माइनस 15 माइनस 12, 9 माइनस 15 माइनस 6, 15 माइनस 15 0, 21 माइनस 15 16, 27 माइनस 15 12। ओके, ये क्या निकल के आ गया हमारा? डी निकल के आ गया, डेविएशन। फिर डेविएशन को हमने मल्टीप्लाई करा दिया अपने एफ डी से, जो कि हमने मीन के बारे में निकालना सीखे थे, मीन कैसे निकालते हैं। तो बस वही चीज मैंने यहाँ पे करी है। ये निकाल दिया एफ डी, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर ली। ओके, फिर मेरे को क्या निकालना है? मेरे को एक्स माइनस एक्स आई माइनस ये, इसका समीशन निकालना है। ठीक है, एफ आई का। तो इसका समीशन कैसे निकालूंगा मैं? तो पहले तो मैं क्या करूंगा, इसको जितना भी आपको प्रॉब्लम दे रहे हो उसको छोटे टुकड़ों में तोड़ लो। पहले इसको फाइंड कर लो। इसको फाइंड करूंगा तो एक्स माइनस 14। ठीक है, एक्स माइनस 14। 14 के निकल के आया मेरा मीन, निकल के आया जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। नियरली वैल्यू आई है। ठीक है, मैंने इसको 1 के अप्रोक्स में वैल्यू कैलकुलेट करी है, तो मैंने नियरली वैल्यू ली है इसकी। ठीक है, आप अपने कैलकुलेटर का यूज करोगे तो और भी सिंपल हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन आसान हो जाता है। यहाँ पे मैंने 40 लिया है, 14 लिया है। तो अब क्या करना है? सब्ट्रैक्ट कर दो। एक्स 3 माइनस 14 11, माइनस के 11 आएगा तो मोड लग रहा है। तो मोड लग रहा है तो ये क्या कर देगा? इसको प्लस कर देगा। 9 माइनस 14 माइनस के 5, मोड लग रहा है तो प्लस कर देगा। 15 माइनस 14 1, 21 माइनस 14 7, और 27 माइनस 14 30। ओके, अब इसको हम f से मल्टीप्लाई कराते हैं फ्रीक्वेंसी से अपनी। 8 इंटू 11 88, सिमिलरली 10 इंटू 5 50, 12 इंटू 1 12, 9 इंटू 7 63, एंड 5 इंटू 13 65। ये सबका हमने निकाला समीशन, तो कितना आया? 278। ओके, 278, और समीशन एफ कितना निकल गया? 44। हमने क्या लगा? फॉर्मूले में लगा दिए, तो हमारे मीन डेविएशन क्या निकल के आ गया? 6.3। हम इसको एवरेज डेविएशन भी बोल सकते हैं और मीन डेविएशन भी बोल सकते हैं। आपको बात आई समझ में? ओके, तो सिंपल है। हमने क्या करा? सबसे पहले तो हमने इस क्वेश्चन में हमें मीन निकाला। ठीक है, क्योंकि हमें इस फॉर्मूले में जरूरत थी नीट की, मीन की। तो हमने मीन कैलकुलेट कर लिया। हमने अपना मीन कैसे कैलकुलेट किया? प्रीवियसली वीडियो हमने देखा था कि मीन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है मीन फाइंड करने का, तो हमने यहाँ से मीन फाइंड कर लिया। मीन फाइंड करने के बाद सिंपली हमने इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमने क्या निकाला? एफ समीशन मॉड एक्स माइनस हमारा जो मीन था, ठीक है वो। तो वो निकालने के बाद हमारा क्या निकल के आ गया? ये। फिर इसको हमने इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दी, देन हमारा रिजल्ट क्या आ गया? अब बात करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन की। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने फॉर्मूला लिखा है, मैंने इसका कोई सॉल्यूशन नहीं लिया है, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। बट इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं क्या होता है। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, या किसके अबाउट निकाल रहे हो? मीन के अबाउट या मीडियन के अबाउट? सिंपल है, जिसके अबाउट निकाल रहे हो उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो। ठीक है, और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ओके, अगर आप मीन के अबाउट निकाल रहे हो तो आपको मीन कैलकुलेट करना होगा, और इस फॉर्मूले में आपको वैल्यूज रख देनी होंगी। एक्स माइनस समीशन ये अपॉन एन। ओके, और अगर आपको मीडियन के अबाउट निकालना है तो समीशन ऑफ एक्स माइनस मीडियन अपॉन एन। ठीक है, तो इसके अलावा भी। ओके,
तो यहाँ से हमारा कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकल के आ जाएगा। इसके बारे में फिर कभी हम आगे बात करेंगे, आगे वीडियोस में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए हम बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिफाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन। जैसे कि आप इस फॉर्मूले में देख सकते हैं कि जो मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन है वो रूट ऑफ, ठीक है, स्क्वायर ऑफ, जो हमने मीन कैलकुलेट किया था, स्क्वायर मीन, जो हमने पीछे फॉर्मूला कर रहा था कि उसमें से मीन डेविएशन निकाला था, तो उसमें फॉर्मूला था समीशन ऑफ यस एंड मोड ऑफ एक्स माइनस एक्स का पार अपॉन में समीशन एफ, ठीक है। उसी का ही क्या कहा है इन्होंने, स्क्वायर ऑफ, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। तो ये, तो रूट द स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन, ठीक है। और अगर आप खाली इसका स्क्वायर रूट नहीं निकालते हैं, ठीक है, अगर आप खाली सिग्मा स्क्वायर निकालते हैं, सिग्मा स्क्वायर निकालते हैं, तो ये हमारा कहलाता है वेरिएंस। ये कहलाता है वेरिएंस। ये लिखा है मैंने, द स्क्वायर ऑफ अ स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा स्क्वायर इज कॉल्ड वेरिएंस। मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर आप स्क्वायर कर देते हो तो क्या निकल के आता है, हमारा वेरिएंस निकल के आता है। ओके, चलिए एक और मेथड दे रखा है, शॉर्टेस्ट मेथड फॉर कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड डेविएशन, वो ये दे रखा है। तो इसमें क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू सिग्मा, आई एम सॉरी, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, क्या, स्क्वायर रूट ऑफ समीशन एफ डी, जो हमने पीछे कैलकुलेट करना सीखा था, डेविएशन डी, जिसकी वैल्यू होती है एक्स माइनस एज्यूम्ड मीन, ओके, और समीशन ऑफ एफ, और यहाँ पे लिखा है समीशन ऑफ एफ डी अपॉन समीशन ऑफ एफ का स्क्वायर, तो हमारा निकल के आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। एक सिंपल फॉर्मूला है, याद रखने में सिंपल रहता है, क्योंकि इससे पहले अगर आपने देखा हो तो हमने एज्यूम्ड मीन निकाला था, मीन को भी हमने इस फॉर्मूले से निकाला था, समीशन ऑफ एफ डी अपॉन समीशन एफ, ओके। तो ये सिंपल है याद करने में भी। अगर आपको वो मेथड अच्छा लगा तो आप उस मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, स्क्वायर मीन रूट मीन स्क्वायर ऑफ मीन डेविएशन जो भी है हमने निकाला था। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस की बात करते हैं तो क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100, ओ हाँ 100। तो अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, जिसकी वजह से आपको सिंपली समझ में आएगा, आई होप समझ में आना चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या करा है, हमने यहाँ पे एक डेटा लिया है, कैलकुलेट द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो यहाँ पे मेरे पास अलग अलग डेटा है, यहाँ पे मेरे को एक्स की वैल्यू दे रखी है इस बार, और ये मेरे दे रखा है वाई, सही है। तो इसके लिए मैं कैलकुलेट करूंगा अपना मीन और अपना स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, मैं मीन कैसे फाइंड आउट करूंगा, मीन कैसे फाइंड आउट करूंगा, तो मैंने मान लेता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन में मैं ले लेता हूँ, ओके, मीन को फाइंड करने का फॉर्मूला तो ये है, इन्होंने 9 लिया है, आप 10 भी ले सकते हैं, ओके, जो आपको सुइटेबल लगे आप वो भी ले सकते हैं। ओके, इन्होंने यहाँ पे 9 लिया है तो मैं भी 9 ले लेता हूँ, एज्यूम एज्यूम कर लेता हूँ। आप 10 भी ले सकते हैं तो भी रिजल्ट यही निकल के आएगा, ठीक है। आप 11 भी लोगे तो भी रिजल्ट यही निकल के आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने क्या करा, एज्यूम मीन क्या लिया है 9, तो मैंने 9 ले लिया, और फिर मैंने क्या करा, अपना सिंपली मीन निकाला। कैसे, पहले डेविएशन निकाला, डेविएशन एफ डी निकाला, ठीक है, और एफ डी निकालने के बाद मैंने उसका सम निकाला जो कि निकल के आया 0। तो 0 अपॉन फ्रीक्वेंसी का सम 48, ये तो 0 हो गया, तो मेरा मीन कितना निकल के आ गया, 9 आ गया। जब मेरा मीन निकल के आ गया तो मैंने उसको अपने स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले में रख दिया, या तो आप इस फॉर्मूले में रख दीजिए या आप इस फॉर्मूले में रख दीजिए, ठीक है। तो मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूँ, देखिए मेरे पास एफ कितना गिवन है, एफ डी का स्क्वायर 124, 124 अपॉन इस वाले फॉर्मूले में रख रहा हूँ समीशन एफ कितना है 48, 48 माइनस ऑफ इसका
एफ टी का स्क्वायर 124 अपॉन, ओके एक मिनट, एफ डी का स्क्वायर जीरो, एक गलती हो गई, यहाँ पे जीरो आएगा, तो यहाँ पे आएगा जीरो एफ डी अपॉन 48 का होल स्क्वायर, और इसका ले लो स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट लोगे तो ये आएगा हमारा 124 अपॉन 48, और वो तो हमारा जीरो ही था, इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो हमारा कैलकुलेट आएगा 1.6, और यही क्या है, हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यार चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन क्लिक कर देना प्रेस। ओके, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है इसको समझाने की, अगर कुछ कमी रह गई हो तो यार थोड़ी माफ कर देना, ठीक है।